अभी ना एक सीन चल गया था, तो मैंने कहा आपको वो भी साथ साथ दिखाते चलते हैं जो भी सीन हुआ है हमारे साथ। एक जो है ना इसका गाड़ी जब स्टार्ट करते ना तो एक तो गाड़ी मिसिंग करती है, आरपीएम अप एंड डाउन करी जा रही थी, अप एंड डाउन करती थी, चेक इंजन आता था, गाड़ी बंद हो जाती थी। तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं। अभी फ़िलहाल हमारे नज़दीक जो है ना इसका ये ग्रिप ख़राब है। ये जिस तरह ये अगर आप देखें ना तो ये इसकी वायर निकली हुई है, बाहर ये वायर निकल ही आई है। शायद इस ग्रिप का मसला था, जो तार हिलती थी तो गाड़ी ये सारा कुछ करती थी। क्योंकि जब हमने इसको कंप्यूटर भी लगाया ना, कंप्यूटर के साथ जब इसकी कंप्यूटर चेकिंग की है तो उसके अंदर भी गाड़ी ने इसी चीज़ का कोड दिया था। तो पहले हमने इसका सेंसर चेंज करके देखा था, तो पहले इसका सेंसर चेंज किया था तो सेंसर ने तो उसके बाद भी यही ड्रामे करती थी, लेकिन थोड़ी बेहतर हो गई थी। लेकिन अब जो है ना ये हमारे नज़दीक इसका ग्रिप ख़राब है, तो अभी इसका ग्रिप नया मंगवाएंगे और ग्रिप इसका चेंज करवाते हैं। साथ में जो अभी साथ साथ इसके लेटेस्ट सिस्टम आपको दिखाएं, जो लेटेस्ट सीन है वो ये है कि इसकी ब्रेक जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म है। बैक वाली हैंड ब्रेक मैं आपको बताता हूँ। अभी ये देखिए ज़रा, ये हैंड ब्रेक मैंने खींच दी, पूरी हैंड ब्रेक खिंच गई है। अब देखो ज़रा कि व्हील मेरा अभी भी चल रहा है, व्हील चलता है, बिल्कुल ब्रेक ख़त्म है, पिछली तो है ही नहीं है। ये देखें हैंड ब्रेक लगी हुई है और व्हील आपको इसी तरह ही घूमेगा, ये चेक करें, इस तरह ही उधर वाली साइड का भी है, सेम ऐसी यही चीज़ है। तो अभी जो है हम इसके व्हील खुलवाने लगे हैं। इसकी ड्रमों का मसला जो है, लेदर का मसला है, वो क्लियर करवाएंगे। इसकी एक साइड का जो हैंड ब्रेक का रस्सा आता है ना, रस्सा इधर से आएगा अंदर से, वो हैंड ब्रेक का रस्सा भी अक्सर जो है ना वो भी ख़राब हो, तो इस वजह से भी ब्रेक काम नहीं करती। तो वो अभी जब खुलवाएंगे तो चेक करेंगे। अगर तो रस्सा ख़राब हुआ तो रस्सा चेंज करके चेक करेंगे, शायद वो हो जाए। लेकिन इसके पिस्टन भी बंद है, तो वो पिस्टन भी खोल के साथ ही चेक करवाता हूँ मैं आपको। तो आगे चल के सारा प्रॉपर आपको दिखाते हैं जो इसका काम होने वाला है सारा। इधर वाली साइड के भी यही सीन है कि हैंड ब्रेक लगी हुई है, लेकिन व्हील देखिए आप किस तरह घूम रहा है, जिस तरह हैंड ब्रेक लगी नहीं है। जो हैंड ब्रेक का रस्से का मैंने आपको बताया ना, वो ये वाली चीज़ होती है, ये रस्सा है हैंड ब्रेक का ना, ये चीज़ है, ये रस्सा है, ये अंदर से आ रहा होता है हैंड ब्रेक के साथ से। लेकिन अगर इसका जो एक ख़राब है, दूसरा जो है वो ठीक है। इधर वाली साइड का मेरा ख्याल ठीक है और उधर वाला ख़राब है। अभी चेक करते हैं प्रॉपर सही तरीके से, वो फिर आपको दिखाते भी और बताते भी और लेदर ड्रम भी नीचे उतारते हैं। इसके पिस्टन आपको दिखाता हूँ। अभी आपको इसकी लेटेस्ट अपडेट देना, तो ये इसका जो ड्रमों का बैरिंग है ना, ये बैरिंग ख़राब है। इधर वाली साइड से अंदर से स्लीवें ख़राब है, लेदर ख़राब निकल आए हैं हमारी गाड़ी के। इसके अलावा अगर आपको दिखाएं तो जो है ना ये पिस्टन जो है इसका, ये भी जैम हुआ है। ये पिस्टन है जिसने ऑयल चलाना होता है, ये बिल्कुल जैम है, ये भी चेंज होगा। इसके अलावा इसके शॉक खुलने, अभी एक शाफ्ट भी इसका ख़राब है इधर वाली साइड का। और इसके साथ में ये पाइप जो है ना ये भी चेंज करने हैं। जो पाइप चढ़े हुए हैं ना, इसलिए चढ़ते हैं ताकि गाड़ी के अंदर से ना अगर जब कोई फैमिली बैठे तो वो स्प्रिंग जो है इसके साथ जो है रगड़ खा के और नॉइज़ पैदा करता है, उसको ख़त्म करने के लिए इसके ऊपर रबड़ चढ़ती है। तो ये रबड़ जो है अभी गली हुई है, ये रबड़ भी चेंज करेंगे अभी सारी। और जो है ना इसके शाख खोल के शाख भी चेक करते हैं, जो ख़राब है शाख वो चेंज करना है। बाकी फिर इसे पूरा कंप्लीट करना है और लेदर वगैरह इसके नए डाल के, बैरिंग नए डाल के, पिस्टन चालू करके इसकी पूरी जो है ना बैक से आज गाड़ी को कंप्लीट कर देना है इंशाल्लाह। अच्छा, मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ। मैंने आपको बताया था कि इसके रस्से जो है ना, ये वाले जो रस्से हैं इसके, ये पूरी जो एक पाइप आ रहा है ये ख़राब है। एक तो मैंने कहा था कन्फर्म ख़राब है, एक जो है वो बिल्कुल, एक जो है वो गुदारा है, ये वाला ठीक है, उधर वाला ख़राब है। लेकिन एक मज़े की बात बताऊँ, वो भी ठीक है। फ़र्क क्या था? फ़र्क ये था कि जब इसके ऊपर लगा हुआ था ना, लेदर चढ़ा हुआ था, लेदर चुके थे बिल्कुल ही एंड हुए पड़े। ये देखें, ये लेदर है ना, ये काम ही नहीं था करने दे रहा है इसको। ये देखें, इसके भी कोई चीज़ है ही नहीं इसके पल्ले। और इधर से भी इसने हमारा ड्रम को भी बिल्कुल अंदर से फारिग किया हुआ है। बल्कि हमारे दोनों साइडों के जो बैरिंग है ना अंदर वाले, वो भी ख़राब है। गाड़ी के अंदर गूंज बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो रस्से जो है हमारे अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है दोनों ही ठीक है। अगर आप रस्सा अच्छा क्वालिटी का जापानी लेने चले जाए तो मेरा ख्याल है 1200-1300 रुपये से कम आपको जापानी रस्सा नहीं मिलता है। अगर आप लोकल डालते तो वो तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। आप जिस तरह की हमने गाड़ी चलानी होती है, हर चौक के अंदर, हर दूसरे तीसरी जगह के अंदर हैंड ब्रेक खींच के वैसे ही शशका पूरा करना होता है, तो उसके अंदर हमें तो लोकल रस्सा चल ही नहीं सकता, हमें जापानी डालना पड़ना है। तो इस वजह से हमारे जापानी रस्से के जो हैं वो पैसे बच गए हैं। ये रस्से हमारे दोनों ही ठीक है, ये भी वर्क कर रहा है, उधर वाला भी वर्क कर रहा है। सिर्फ ये था कि लेदर साथ लगे हुए थे, लेदरों की पोजीशनिंग इस हिसाब से हुई थी कि वो ड्रम उन्हें वर्किंग नहीं था करने दे रहा और लग रहा था जिस तरह रस्सा इसका ख़राब है। बातें आपको बताने का मकसद ये है कि कल को जब आप भी अपनी गाड़ी के अंदर रिस्टोरेशन करवाएं, तो फिर कोई भी बंदा अगर आपको कहता है ना कि यार इसकी मतलब खोलने से पहले कह देता है कि यार इसकी ये चीज़ ख़राब है, तो आप लाजमी बात ये कंफर्म करेंगे जब भी आप गाड़ी का सामान खुल जाए तो उसे देखा करें कि वाक़ईतन वो ख़राब भी है या नहीं है। इस वजह से आपको बताने का मकसद है कि पहले मुझे भी यही लग रहा है कि मेरी गाड़ी का रस्सा ख़राब है, वो मुझे रस्सा चेंज करना होगा। लेकिन जब मेरी गाड़ी का पूरा सामान खुल गया तो फिर मुझे आइडिया हो गया कि नहीं, रस्सा हमारा ठीक है, सिर्फ लेदरों ने जो है वो लेदर जो है वो ड्रम के साथ लग के तो रस्सा खुलने नहीं दे रहे। तो इस वजह से लग रहा था कि रस्से इसके डैमेज हुए पड़े हैं। आपको इसके सिलेंडर, व्हील सिलेंडर चेक करवाता हूँ। व्हील सिलेंडर जो आपको मैंने पहले दिखाया ना कि वो मतलब कि जाम हुए पड़े हैं। अभी वो देखिए वो सारे खोले हैं, खोल के वो रिपेयर हो रहे हैं। तो उसके अंदर जो वॉशलें वगैरह उसकी लीक थी तो वो सारी खुल के रिपेयर हो रही हैं। तो ये सामान देखिए जो उसके अंदर पड़ा हुआ है, ये वॉशलें हैं, रबड़ की हैं, ये भी रबड़ की है। उसके बाद ये स्प्रिंग है, जो मेन इसका पुर्जा है वो उधर, उसकी भी सेटिंग सारी हो गई हुई है। ये देखें, ये असल जो है वो काम इसका है। ये सारा जैम था जिसकी वजह से ना हमारा रस्सा काम नहीं कर रहा था और ब्रेक लगनी थी गाड़ी की। व्हील बिल्कुल फ्री था हवा के अंदर भी और वैसे भी।
तो इसको जो है ना वो बिल्कुल चारों जो है इस गाड़ी के चारों जो सिलेंडर चारों मतलब दो एक साइड के चारों ये भी बिल्कुल रिपेयर हो गए हैं। अब इसको प्रॉपर जो है दोबारा उसी शेप के अंदर ला के तो रेडी करके जो इसको फिट करना है। और साथ में इसके लेदर भी है साथ में, वो भी मैं आपको भी दिखा देता हूँ जो लेदर इसके अंदर इंस्टॉल करने वाले हैं हम। इसके लेदर में अगर आपको दिखाऊँ, ये वैगनार का इंजन पड़ा हुआ है हमारा, तो जो लेदर जो है वो इसके अंदर ये वाले इंस्टॉल किए जा रहे हैं। ये चेक करें, इस क्वालिटी के हैं, ये अच्छी क्वालिटी है, बेहतरीन है। कह लें कि जेन्युइन भी नहीं है और कह लें कि हल्के भी नहीं है, लेकिन है बेहतरीन है, चलते सही है, कंप्लेन नहीं इनकी आती है। हम काफ़ी देर से जो है इसको यूज़ कर रहे हैं, कभी कोई कंप्लेन नहीं आई इसकी। तो ये चेक करें, नरम लेदर है, चारों ये लेदर होंगे हमारे, चारों आगे हैं, बेहतरीन क्वालिटी के साथ है। उसके बाद जो हम इसके अंदर फ्रंट डिस्कें इंस्टॉल करने वाले हैं, ये डिस्कें हैं, ये थाईलैंड की करके बिकती हैं मार्केट के अंदर। इसको मतलब कि कह के थाईलैंड की वगैरह करके बेचते हैं लोग, लेकिन ये है काफ़ी अच्छी क्वालिटी की हैं। तो सुजुकी मेड इन इंडोनेशिया, देखिए बेसिकली इंडोनेशिया करके बिकती है। वल्लाह सु आलम ये ओरिजिनल है या चाइना मेड, या उसके ऊपर डब्बा जो है वो चाइना लगा हुआ है, लेकिन डिस्क अच्छी है। ये इसकी क्वालिटी है कि मतलब कि काफ़ी देर से मैंने आज तक मुझे इसी वाहद ये डिस्कें हैं जिसकी आज तक कंप्लेन नहीं आई। जेन्युइन के बाद अगर किसी चीज़ के ऊपर ट्रस्ट करते हैं तो हम इन डिस्कों के ऊपर करते हैं, बेहतरीन डिस्कें चलती हैं ये वाली। तो ये इंस्टॉल कर रही हैं इसकी अभी हमने। और जो शाखों का मसला था, इसके शाख के स्प्रिंग जो थे ना वो बोल रहे थे, उनके अंदर वो थोड़ी रबड़ ना जो था मेटल के साथ मेटल जो है वो रगड़ खा रहा था, जिसकी वजह से वो बोल रहे थे। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये साइड पे ये चेक करें, स्प्रिंग एक साइड से बैठा है, वो लोहे के साथ जब इस तरह वजन आता है ना तो फिर ये लोहा नीचे वाले लोहे के साथ लगता है, जिसकी वजह से फिर नॉइज़ पैदा हो रहा है। इसके ऊपर अब क्या हल करना है, इसका हल ये करना है कि ये जो पाइप है ना थोड़ा सा नीचे चढ़ा हुआ, इस तरह का एक पाइप लेंगे ऊपर, या इसी को थोड़ा सा काट के ना पाइप को उसके ऊपर थोड़ा सा चढ़ा देंगे, उससे ये है कि फिर इसका नॉइज़ खत्म हो जाएगा, ये वाला जो शाखों का इसके अंदर से नॉइज़ आता है। अभी अगर आपको दिखाऊं तो एक मेन चीज़ जो थी हमारी, एक आपको बताया था मैंने गाड़ी का कि आरपीएम उसका स्टेबल नहीं हो रहा था, वो एक ग्रिप का मसला था। उसके साथ जो है ना गाड़ी के अंदर हल्की सी ना एक नॉइज़ आती थी, मतलब कि ना वो हल्की सी आवाज़ है। तो मुझे पहले इस तरह लग रहा था जिस तरह इसका ना बेल्ट का मसला होगा, लेकिन वो जब हमारे कारीगरों ने चेक किया तो उन्होंने बताया कि नहीं, इसका जनरेटर का जो है ना वो बेल्ट है, वो ये देखिए जनरेटर बिल्कुल जैम हुआ इस टाइम। ये जनरेटर बहुत ज़्यादा शोर कर रहा है, इसका बैरिंग ख़राब है। ये इसका ओरिजिनल जनरेटर है इस गाड़ी का, कल्टस का हमारी का। तो ये जनरेटर का मसला है, ये देखिए ये जैम है, ये चल नहीं रहा, बहुत ज़ोर लगता है फिर चलता है। तो इसका जो है बैरिंग जाम है, इसको चेंज करवाना है, फिर इसके जो है वो नॉइस भी ख़त्म हो जाएगा। और जो है वो एक कह लें कि इस टाइम बैटरी भी नहीं मेरा ख्याल इसकी सही तरह चार्ज हो रही थी, तो वो सलब गाड़ी लंबा ले रही थी थोड़ा। इसके अंदर सलब भी जो है वो मैंने और गाड़ी का लगवाया हुआ है, 1000 सीसी ऑल्टो का लगाया, कल्टस का नहीं लगाया, क्योंकि 1000 सीसी ऑल्टो का जो सलब है ना वो बड़ा बेहतरीन है, आवाज़ उसकी बड़ी बेहतरीन है, गाड़ी स्टार्टिंग के अंदर बहुत ज़बरदस्त लगती है, मुझे अच्छा लगता है। हर बंदे की अपनी चॉइस होती है, लोग नहीं लगवाते, वो कहते नहीं कल्टस का ही लगाना है। ये तो डिपेंड ऑन है ना कि आपको क्या चीज़ पसंद है, आप उस हिसाब से करते हैं। मुझे ये पसंद था, मैंने ऑल्टो का लगवा लिया। तो आपको जो पसंद होगा आप अपनी गाड़ी के लिए वो देखिएगा। लेकिन ये है कि इसका एक तो नॉइस प्यारा हो जाता है, दूसरा वो सलफ़ के अंदर थोड़ी जान ज़्यादा है, तो वो गाड़ी कह लें कि 2-4 सलफ़ ही घूमती है और गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। कल्टस का अगर दूसरा सलफ़ देखा जाए ना वो थोड़ा ज़्यादा लंबा सलफ़ लेता है, तो अगर आप उसके अंदर वो डालेंगे वो सलफ़ नहीं ज़्यादा लेगा, वो सिर्फ दूसरे तीसरे राउंड के ऊपर ही गाड़ी स्टार्ट कर देता है। ये उसकी क्वालिटी है। अल्टो 1000 सीसी का जो जनरेटर आता है, लेकिन काबली ही यूज़ करें, नया नहीं, काबली ओरिजिनल जापानी जिसको बोलते हैं, रिपेयर ना हुआ हो वो चीज़ है डालें तो फिर वो मज़ा कराएगी। तो अभी इसका वो बेल्ट उतारा हुआ है हमने, जिस तरह ही वो बैरिंग इसका डलवाते हैं जनरेटर का, और जो इसका और भी एक दो छोटे छोटे से जनरेटर के अंदर मेरा ख्याल मसले थे वो क्लियर करवा के ना इसको रेडी करते हैं। उसके बाद फिर इसको इंस्टॉल करेंगे, साथ उतनी देर में हमारी ब्रेक्स वगैरह का काम हो जाएगा, गाड़ी हमारी नीचे आ जाएगी। और इसका जो ग्रिप का मसला है वो फिर ग्रिप भी चेंज कर लेंगे साथ ही। ये भी देखिए ग्रिप निकला हुआ है ना, ये तार वायर, ये एक छोटी सी वायर है। अभी अगर आप किसी आम बंदे के पास जाएँ तो वो दिल करे वो आपको ये बात कहते हैं कि भाई इसकी पूरी वायरिंग खोल के जो है ना वो वायरिंग रिपेयर करनी पड़नी है, गाड़ी पुरानी हो गई हुई है, तो इस वजह से जो है ना ये ख़राबी कर रही है, मसला पैदा कर रही है। हालांकि आपको एक जेन्युइन बात बताऊं, 16 मॉडल गाड़ी है, इसकी वायरिंग को कुछ भी नहीं होगा। आप 10 मॉडल भी लेंगे ना उसकी वायरिंग को भी कुछ नहीं हुआ होता है, वो बहुत ज़्यादा अगर रफ़ यूज़ हुई हो फिर है। लेकिन ये तो गाड़ी कह लें कि घर में चली हुई गाड़ी है, तो इसको वो वायरिंग के अंदर वो मसले आ ही नहीं सकते जो एक आम बंदा को मतलब कि दुकानदार कह देता है कि भाई इसकी वायरिंग ख़राब है। अभी इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 मसले हो सकते हैं, या ये ग्रिप का ख़राब है, इस ग्रिप का मसला है क्योंकि इसका एक ये सेंसर चेंज हुआ था जब से, और एक सेंसर इसका ये वाला चेंज हुआ है। ये 2 ही सेंसर इसके चेंज हुए हैं, या इसके अंदर फॉल्ट है या उसके अंदर फॉल्ट है। इन 2 ग्रिपों के अलावा इस गाड़ी के अंदर कोई फॉल्ट नहीं है। अगर उसके साथ गाड़ी ठीक होगी हमारी ठीक है, नहीं तो अगर ना हुए तो फिर इसका मसला होगा, इस सेंसर का मसला होगा। ये सेंसर भी चेंज किया है, ग्रिप का मसला हो सकता है, सेंसर का नहीं होगा। तो कह लें कि बाकी पूरी वायरिंग जो है ना इसकी पिन पैक है, सिर्फ ये 2 ग्रिप ही हैं जिसके अंदर फॉल्ट था। इवन अगर आपको मैं इसके पीछे वाले ग्रिप भी दिखाऊँ ना तो ये देखें, ये ग्रिप बिल्कुल ओके हैं। ये ओरिजिनल तार जिस तरह के 2016 में कंपनी की तरफ से आते थे, सेम वही ग्रिप है, वही हर चीज़ है, वही सेंसर है, हर चीज़ ओके है, कभी इसने तंग नहीं किया है।
पिस्टन हमारे जो है वो तैयार हो गए हैं। ये जेन्युइन सिस्टम था इसका, ये वाला भी और ये वाला दोनों साइडों के जेन्युइन पिस्टन थे, इस वजह से रिपेयर हो गए हैं। अगर चाइना के लगे हो ना, फिर हमारी रिकमेंडेशन ये होती है कि भाई चेंज ही कर लो, अच्छे लगा लो या चाइना के दोबारा लगा लो, क्योंकि चाइना के अंदर सामान नहीं चलता। ये ओरिजिनल था तो इसके अंदर दोबारा ओरिजिनल सामान डलने के बाद ये कह लें कि ब्रांड न्यू चीज़ हो गई है। अगर आप इस तरह के ओरिजिनल लेने चले जाए तो मेरा ख्याल है 3035 से नीचे ही आपको एक नहीं मिलने वाला है। ओरिजिनल अगर ओरिजिनल काबली हो, जो ओरिजिनल सामान के साथ हो। तो अगर आपने अपनी गाड़ी मतलब कि जो चीज़ देखी जाती है ना, मतलब मोस्टली मेरी रिकमेंडेशन यही होती है कि देखा जाए जो सामान बच सकता है ना गाड़ी का ओरिजिनल, उसी को बचा के रिपेयर किया जाए। हर चीज़ नहीं ना डाली जाए, जो चीज़ रिपेयर हो सकती है उसे रिपेयर ही करके चलाया जाए। तो अभी आप देखें तो ये दोनों पिस्टन हमारे तैयार हो गए हैं, ओरिजिनल पिस्टन थे इसके, दोनों तैयार हो गए हैं। तो अभी इसकी फिटिंग करनी है सारी, तो सारा प्रोसेस जो है वो आपको दिखाते हैं। लेदर चैदर फिट करके गाड़ी की ब्रेक बना के इंशाल्लाह। जी लेदर हमारे बिल्कुल ठीक थे, फिट लेदर भी हमारे नए लग गए हैं। इसके अलावा जो हमारा काम था ना इसका कंप्लीट हो गया हुआ है। जो रबड़े रखने वाली थी शॉकों के अंदर वो भी रखी गई हैं ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह सारी अब डन है तकरीबन। अब इसकी ब्रेक की जो है वो ब्लीडिंग करवाने लगे हैं। सबसे पहले इसके अंदर जो है वो आगे इसका ब्रेकल पूरा होगा, ब्रेकल इसके अंदर कम है, वो ब्रेकल पूरा हो रहा है सबसे पहले। उसके बाद जो है फिर इसकी ब्लीडिंग वगैरह करके उसकी फिर प्रॉपर जो है ना वो ब्रेक हैंड ब्रेक के साथ भी बनाएंगे और फ्रंट व्हील के साथ तो ऑटोमेटिकली बन जाएगी ना जब बैक व्हील बनेगी। तो वो भी सारा आपको प्रोसेस दिखा देते हैं, जो भी इसके अंदर सीन होगा। अभी ब्रेक बनाने का, ब्लीडिंग करवाएंगे इसके अंदर, सिर्फ हवा रिलीज़ करानी है और ब्रेक बन जानी है, बस ये 2-3 ही छोटे छोटे से काम है। एक इसका मेन नट लगना भी बाकी है, ये वाला अभी ड्रम कह लें कि हिसाब का खुला ही हुआ है, सारा फिट हुआ है, लेकिन ये प्रॉपर फिक्स नहीं है, फिक्स है बस। तो खैर इसको प्रॉपर नट लगेगा फिर ये फिट होगा। ब्लीडिंग का प्रोसेस अब आपको दिखाने लगा हूँ। ब्लीडिंग असल में होती किस तरह है। अभी ये पीछे से हवा आ गया, ये जो निपल है इसको हवा आ गया, जो बेसिकली जिधर से ऑयल निकलता है वो देखें, ये ऑयल निकला ना बीच में से, इसको भी हवा आ गया, अंदर से पंप करना है पैडल को। उसके बाद फिर इस जगह से जो है वो ऑयल निकलेगा और हवा निकलेगी, और जब ऑयल और हवा पूरी निकल जाएगी, ऑयल पूरा हो जाएगा, उसके बाद फिर इसकी जो है ना ब्रेक सही तरीके से जो है ना वो पहले पैडल के ऊपर कह लें जिसको आती है सही तरीके से पैडल के ऊपर एडजस्ट भी हो जाएगी। और ब्रेकिंग जो होती है ना ब्लीडिंग करवाने का ऑप्शन एडजस्ट वो है भी यही है, तरीका यही है कि इस तरीके से जो है वो ब्लीडिंग करवाई जाए सारी। अभी ये देखिए ऑयल भी निकल रहा है सारा बीच में से, इस जगह से सारा ऑयल भी निकल रहा है। ब्लीडिंग हमारी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह दोनों साइडों से वो जो है वो कंप्लीट होगी। इधर वाली साइड से भी ब्लीडिंग हमारी कंप्लीट होगी। तो मैं आपको दिखा रहा था कि वो जहाँ से अभी देखे ना हवा सारी निकल गई है, ऑयल जो देखे हमारा निकल के ज़रा ज़मीन पे गिर गया ना, इसका मतलब ये कि अब इसकी ब्लीडिंग बिल्कुल ठीक हो गया। अब ब्रेक जो है ना इसकी बिल्कुल सही तरीके से लगेगी। तो अभी थोड़ी सी ब्रेक का एडजस्ट का काम है वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फिर इसके ऊपर वाला ये वाला नट लग जाएगा और उसके ऊपर जो कवर आता है वो लग के इसके बाद फिर इसके व्हील फिट हो जाएंगे। अगर आपको दिखाएं पीछे से शॉक वगैरह, ये देखिए आप शॉक इसकी ग्रीस वजह से लगाइए ताकि आवाज़ ना करें को लैदा से। और ये नीचे शॉक के जो स्प्रिंग है उनका भी यही सीन है। तो ऑलमोस्ट तकरीबन पीछे से गाड़ी डन है अभी, लेकिन प्रॉपर जो इसके व्हीलों के जो बैरिंग है ना उनका नहीं कन्फर्मेशन है, वो कह लें उनके अंदर थोड़ी सी आवाज़ है, लेकिन वो इस टाइम अवेलेबल नहीं हो सकते। तो अभी जो है हम अभी के लिए जो है ना इस गाड़ी के व्हील के बैरिंग नहीं डाल रहे, हमें भी इसको फिलहाल इसी तरह टायर चढ़ा के इसको अपने यूज़ में ले आएंगे। उसके बाद फिर जब इसको पूरा रिस्टोरेशन की तरफ चलेंगे, जब इसके अंदर हम इसके डेंटिंग पेंटिंग सारी कंप्लीट करवाएंगे और इसका इंटीरियर सारा बनाएंगे, तो फिर जो है ना ये देखें जिस तरह ये डेंटिंग शेंटिंग अभी इसकी होनी है, पेंट वगैरह पूरी गाड़ी होगी हमारी, तो फिर जो है इसके तब साथ में इसके व्हीलों के बैरिंग शेयरिंग हो जाएंगे और अगली फ्रंट इसके वगैरह भी तब जब सस्पेंशन करेंगे फ्रंट वाली वो तब चेंज कर लेंगे साथ ही। इधर वाली साइड का जो है नट वगैरह फिट हो गया और उसके ऊपर वो जो कप था ना जेन्युइन, वो कप भी इसके ऊपर लग गया। अब उधर वाली साइड का इसी तरह नट फिट होगा, उसके बाद फिर उसके ऊपर लग जाएगा वो अपना उसका कप लग जाएगा। तो ये वाली साइड भी ये देखें ये भी डन हो गई है। इधर भी पे ऊपर जो है नट लग गया और उसके बाद जो है ऊपर वो क्या नाम लेते हैं उसके ऊपर कप लग गया, नट भी लग गया और कप लग गया। अब इसके ऊपर इसके व्हील चढ़ेंगे और ब्रेक जो है अगर मैं आपको चेक करवाऊँ तो अभी देखें ये बिल्कुल जैम हो गया है। अभी ये खुल गया, हैंड ब्रेक नीचे है तो ये देखिए व्हील घूम रहा है। जब हैंड ब्रेक खींची जाएगी तो फिर तो ये घूमेगा ही नहीं ना, अभी ये जितना मर्जी जोर लगा ले ये घूमेगा नहीं। अब जब इसके ऊपर व्हील लगेगा मैं तभी आपको प्रॉपर तरीके से चेक करवा दूंगा। पहले मैंने आपको जब दिखाया था ना तो हैंड ब्रेक ऊपर थी, अभी देखें ये हैंड ब्रेक नीचे है। तो मतलब ये व्हील देखें अभी घूम रहा है ना। अभी देखें जब इसकी हैंड ब्रेक दोबारा खींचेंगे ना उसके बाद देखेंगे ये जितना मर्जी जोर लगाएं आप व्हील नहीं अपनी जगह से हिलेगा। ये जो है ना मतलब कि लेदर वगैरह चेंज करके इसके सारे जो है हर चीज़ चालू करके ना मतलब पिस्टन वगैरह, उसके बाद फिर ब्रेक का ये सीन बने माशाल्लाह से। ब्रेक इसकी बिल्कुल ओके हो गई है। अब तंग नहीं करेगी ब्रेक की तरफ से अभी कभी भी हमें, मतलब कि जितनी देर हमारे पास है ना उतनी देर तो नहीं हमें कहता हूँ करने लगी ब्रेक की तरफ से। ले जी व्हील्स का काम चूँकि हमारा कंप्लीट हो गया हुआ है, आगे वाली व्हील्स का भी और पीछे वाले व्हील्स का भी, सिर्फ इसके सस्पेंशन का काम रहता है। अभी होने वाला सस्पेंशन इसकी कंप्लीट नहीं हुई, एक इसके शॉक का मसला और इसके अलावा जो है ना इसके स्टीयरिंग रैक के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्ले है और इसके अलावा इसके बुशों का चिमटों के जो बुश है उनका मसला है। इंजन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कंप्लीट हो गया है और गाड़ी का आप चेक कर सकते हैं माशाल्लाह से हर एक चीज़ कंप्लीट है, इवन कि ये सेंसर वगैरह। अच्छा जो उस दिन मैंने आपको बताया था ना पूरी वीडियो के अंदर जिस कि इसके सेंसर का मसला था, तो इस वजह से गाड़ी आरपीएम स्टेबल नहीं कर रही थी, आरपीएम गिराई जा रही थी और चलती जाती बंद होती थी। वो ये ग्रिप का मसला था, सिर्फ ये ग्रिप का, ये सिर्फ ग्रिप चेंज किया है, वायर के साथ वायर देखते हुए सारी तारें लगा दी हैं और ये ग्रिप चेंज किया है।
हमें सिर्फ यही ग्रिप चेंज करना पड़ा है। ये वाला ग्रिप मैंने आपको बताया था कि शायद ये भी करना पड़े, लेकिन ये ठीक था। सिर्फ ये ग्रिप चेंज किया और कंप्यूटर के साथ इसकी सेटिंग किया तो गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ओके हो गई है। अब मैं आपको इसका गाड़ी स्टार्ट करके चेक करवाता हूँ, इसका इंजन नॉइस भी, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इसका जो इंजन है ना वो माशाल्लाह से बिल्कुल स्टिल और स्मूथ है। किसी किस्म का जो फजूल नॉइस है ना वो नहीं है। ये देखें, ये गाड़ी मेरी स्टार्ट हो गई है। अभी मैं नॉइस आपको चेक कराता हूँ इंजन का। ये चेक करें, ये चेक करें, ये देखें, किसी किस्म का फजूल नॉइस इसके अंदर नहीं है, बिल्कुल 110% बिल्कुल ओके। और वाइब्रेशन देखें है ही नहीं गाड़ी के अंदर, लगता ही नहीं है इस टाइम गाड़ी स्टार्ट है या नहीं। अगर हम अंदर भी बैठे ना तो अभी देखें आप, इसकी सस्पेंशन का जो काम है अभी वो सारा होने वाला बाकी है। सस्पेंशन इसकी कंप्लीट पड़ी हुई है, लेकिन आपको किसी भी किस्म का जो है ना वो नॉइस वगैरह इसके अंदर नज़र नहीं आएगा। ये देखें, अभी ये गाड़ी मतलब गाड़ी स्टार्ट है, 900 आरपीएम के ऊपर स्टिल खड़ी है। आप देखें आरपीएम स्टेबल है, आरपीएम ऊपर नीचे नहीं जाएगा इसका, आरपीएम बिल्कुल स्टेबल है। इसी तरह से मैं आपको एक और बात बताता हूँ, ये मैंने जो आज वीडियो इसकी मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, हालांकि इसकी ब्रेक्स के बाद जो है मैं इसे लाहौर भी लेके गया हूँ और उसके अलावा भी मैंने चलाई है। ऑलमोस्ट तकरीबन 340 किलोमीटर मैंने उसके बाद इसको चला लिया। ये अगर आप देखें तो ये 340 किलोमीटर मीटर साफ़ होने के बाद मैंने इसको दोबारा चला लिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन है। किसी किस्म की कोई नॉइस वाइब्रेशन वगैरह गाड़ी के अंदर नहीं है। अभी ये शीशा एक था, ये भी उतर बंद हो गया। आप देखें, आपको पता नहीं लगेगा यार ये गाड़ी स्टार्ट है या बंद है, वाइब्रेशन है ही नहीं है गाड़ी के अंदर। कंडीशनों का काम हो गया, जो थे इसके ख़राब, जो वाइब्रेशन पैदा करते थे। अच्छा, अभी एक मज़े की बात बताओ, इसके डैशबोर्ड का भी नट काबले 2-3 रहते हैं लगने वाले, वो अभी यहाँ से फिट हुआ नहीं, तो मैं आपको दिखाता है। ये उतारेंगे ना तो नीचे इसका डैशबोर्ड फिट नहीं है प्रॉपर, ये हिलेगा जब आप इसको ज़ोर से हिलाते ना तो ये हिलता है। तो जब ये इसके अंदर लगेगा ना तो फिर मज़ीद इंशाल्लाह ताला जब ये टोए में भी जाएगी ना, खड़के किसी टूटे रोड पे भी जाएगी तो नॉइस नहीं पैदा करेगी, खड़केगी नहीं, अपनी ओरिजिनल हालत के अंदर रहेगी। तो ये मैंने काफ़ी ज़्यादा इसकी जो है ना वो लंबी वीडियो बना ली है, 2-3 पार्ट्स के अंदर आपके पास आएगी इंशाल्लाह ताला। तो इसको रिस्टोरेशन लेके प्रॉपर सीन चलते हैं। अच्छा, इसका जो मेन मसला है ना, जो मैं इसका मेन जिसकी वजह है, जिसकी वजह से मुझे ये थोड़ी कह लें बुरी लगती है, उसका एक इसका बोनट है। इसका बोनट चेंज करवाया हुआ है किसी अल्लाह के बंदे ने, एम ही चेंज करा दिया है। ज़रूरत नहीं थी बोनट, क्योंकि इस तरह था कि कोई चीज़ ऊपर से कह लें कि किसी ने कोई बॉल मारी है, इसके ऊपर डेंट पड़ गया, गाड़ी इंश्योर थी तो वो बंदा ले गया इंश्योरेंस के पास, तो इंश्योरेंस वालों ने क्या किया है, बिल्कुल देसी हल्की लो क्वालिटी का बोनट इसे डाल दिया था 2017 के अंदर ही। मतलब ये 16 मॉडल है तो 17 के अंदर उन्होंने इसका एक देसी बोनट डाल दिया है, जिसका बोनट का रंग भी फेंट हो गया है और उसकी क्वालिटी बिल्कुल ही ना कमी है। इसका एक मैं बोनट चेंज करूंगा आगे चल के वीडियोस के अंदर। इसके अलावा एक इसका गियर चेंज करना है। इसके गियर के अंदर आवाज़ आती है, दूसरे तीसरे गियर के अंदर जाएंगे ना, कल्टस को अक्सर बीमारी है, इसका गियर आवाज़ करता है, तो इसका गियर वगैरह भी हम साथ ही चेंज करेंगे। अगर आप भी अपनी गाड़ी के अंदर किसी भी किस्म की मॉडिफिकेशंस का, एक्सेसरीज का, रिस्टोरेशन का या मेंटेनेंस का किसी भी किस्म का कोई काम करवाना चाहते हैं तो हमारी आउटलेट लाजमी विजिट करें, हमारे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनी दुआ में याद रखें। शुक्रिया।